आज जो लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी का अपमान किया रत्ना ने, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कहीं कोई उल्लेख नहीं है, गीता प्रेस के किसी भी महाराज पुस्तक में ग्रंथ में कहीं उल्लेख नहीं कि रत्ना ने कोई अपमान किया हो, कोई अपशब्द बोला हो, अभद्र भाषा का प्रयोग किया हो। बस एक ही बात कही तुलसीदास जी महाराज, आप भादों की यमुना, उफनाई हुई यमुना को पार करने के लिए हाड़ मांस के शरीर से नेह इतना था कि आपने यमुना को पार कर दिया, मुर्दे को पकड़ के महाराज। इतना नेह, इतना स्नेह अगर रघुनाथ के चरणों में लगाया होता तो बेड़ा पार। तुलसी की आंखें भराई, रत्ना तूने जीवन जीने का मंत्र मुझे बता। और चित्रकूट के बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं स्वामी श्री रामाश्रय दास जी महाराज, राघव प्रयाग के। उनके मुख से मैंने ये बात सुनी थी, मैं आपको सुना रहा हूं। यद्यप गोस्वामी जी ने भी अपने किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। तुलसीदास जी महाराज की उम्र लगभग 90 वर्ष थी उस समय, और रत्नावली की उम्र उस समय लगभग 85 से 87 वर्ष के मध्य में थी। प्रयागराज में माघ मेला में कल्पवास करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी जन्मभूमि महेवा राजापुर आए, और राजापुर से होते हुए चित्रकूट पहुंच गए। राम घाट पर पहुंचकर संतों को कथा सुनाने लगे। रत्ना को पता चला कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस समय चित्रकूट में हैं, तो अपनी बुजुर्ग सखियों को साथ में लिया और महाराज लाठी का सहारा लेते हुए रत्ना तुलसीदास जी महाराज के पास चित्रकूट में पहुंची। आप रत्ना की लेखनी देखना, आप सबसे पीछे बैठ के कथा सुनने लगी, और रत्नावली ने पत्र लिखा, पूज्य प्रीतम सादर प्रणाम, मैंने अपने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, बस एक ही प्रश्न की इच्छा है, उस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दिया जाए। मेरे प्राण निकलने को आतुर हैं, बस एक प्रश्न का उत्तर दे दो ताकि मैं चैन से प्राण छोड़ सकूं। और रत्नावली ने उस पत्र में प्रश्न की जगह एक दोहा लिख दिया। दोहा क्या है? कटकी खीनी कनक सी रहन सखन सन सो। बहुत ध्यान से सुनना। कटकी खीनी कनक सी रहन सखन सन सो, मोर गए को डर नहीं अंत गए डर हो। कटि माने काया, कटि माने कमर, मेरी कटि, खीनी माने दुबली पतली, मेरी दुबली पतली काया थी। कनक सी, स्वर्ण जैसी, सोने जैसी चमकीली। महाराज मेरी युवा अवस्था में, तरुणाई में मेरी स्वर्ण जैसी चमकीली खीनी सी दुबली पतली काया थी। और रहन सखिन सन सोए, मैंने उम्र के उस पड़ाव को जब मुझे आपके सामीप की जरूरत थी, मैंने सखियों के साथ सोते हुए बिता दिया। आप बाबा बन गए, आप मुझे छोड़ के चले गए, महात्मा बन गए। तो महात्मा तुलसीदास जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके बस यही जानना चाहती हूं कि मैंने आपके महात्मा बनने के बाद भी पत्नी धर्म का जीवन भर पालन किया। मैं धर्म से च्युत नहीं हुई, धर्म से अलग नहीं हुई। मेरे जीवन की प्रत्येक श्वास में आज भी आप ही हो। बस यही जानना चाहती हूं कि मैंने जीवन भर अपनी पत्नी धर्म का, गृहस्थ धर्म का पालन किया। आप बाबा बन गए थे, क्या आपने भी जीवन भर संत के धर्म का पालन किया है कि नहीं किया? मोर गए को डर नहीं अंत गए डर होए, मुझे अपना डर नहीं है, मुझे डर आपका है। आप धर्म से विमुक्त तो नहीं हुए। तुलसीदास जी की बूढ़ी आंखें भर आई और कलम उठाई, उसी दोहे के नीचे एक दोहा लिख दिया, रत्ना प्रेम से प्राण छोड़ो। उसी दोहे के नीचे एक दोहा लिख दिया, लगी लगन रघुनाथ से बांध जटा सिर केश।
और तुलसी त्यागा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। जिस दिन तुमने उपदेश दिया था उसी दिन से जीवन से काम रस चला गया, राम रस आ गया। रत्ना को पत्र मिला, रत्ना भी बिलक पड़ी। दूसरे दिन फिर से पत्र लिखा, महाराज मैंने कुछ नहीं मांगा, बस अंतिम ये बात कह रही हूं आपसे कि जब मेरे प्राण निकले तो मेरी चिता की अग्नि आपके हाथ से हो। यद्यप कोई प्रामाणिक आधार नहीं, लेकिन दो प्रमाण होते, स्वतः प्रमाण, परता प्रमाण। एक संत अपनी साधना के बल पे जो बोलता है वो स्वतः प्रमाण होता है, और परता प्रमाण हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा गया है वो जो बोला जाए। चित्रकूट के संत कहते हैं, रत्नावली ने सीताराम या राधे श्याम कह के नहीं बल्कि तुलसीदास कह के प्राण छोड़े थे। और रत्नावली की चिता को मंदाकिनी के तट पे स्वयं तुलसीदास जी ने अग्नि दी थी महाराज।